चलो सुनो तो इधर, चलो देखो इधर, लड़का है, देखो तो हमने क्या पिछले क्लास में पढ़ा था, धात्विक चालक और मेरे पास क्या था, विद्युत अपघटनी चालक था, है ना, दो प्रकार का मैंने पढ़ा था। यानी इलेक्ट्रिसिटी को ना, करंट को हम दो जगह फ्लो करवा सकते हैं। पहला, या तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेरे पास मेटलिक कंडक्टर होगा, कोई धात्विक ठोस होगा, उसमें क्या करा सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। साथ में मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पानी में कोई भी सॉल्ट वगैरह डाल देंगे तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, करंट को हम फ्लो करवा सकते हैं। तो दो तरीका से मैंने वहां देखा था। एक था हमारा क्या, चालक, मतलब मेरे पास क्या था, एक मेटलिक कंडक्टर था, एक क्या था मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था। एक को बोलते थे धात्विक चालक, एक को क्या बोलते थे हम लोग, विद्युत अपघटनी चालक। दोनों में मैंने डिफरेंस 3-4 लिखा था, मैंने बोला था उसको याद रखने के लिए। क्या क्या था इसमें, जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो आवेश के कारण फ्लो होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखाया था, कि इसमें जो होता है वो केमिकल, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई डिकम्पोजिशन वगैरह नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, मतलब क्या है, अपघटित होता है यहाँ पे, मतलब केमिकल पदार्थ ब्रेक होगा फिर जाकर डिपोजिट होगा, वो कहानी चलता है। तीसरा मैंने क्या बताया था, कि जो हमारे पास इस साइड में जो होता है, जो हमारा जो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, अवरोध देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में क्या होता है, टकराव के कारण देखने को मिलता है। और जबकि इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन के कारण देखने को मिलता है। इसमें क्या करते थे, टेम्परेचर बढ़ाते थे, रेजिस्टेंस क्या होता था, अवरोध क्या होता था, बढ़ता था। इसमें टेम्परेचर बढ़ाते थे तो घटता था। ये 4 डिफरेंस मैंने लिखाया था। आज हम 4 टर्म के बारे में बात करेंगे। सुनो तो क्या क्या पढ़ना है हमको। पहला, प्रतिरोधक क्या होता है। चलो सुनो इधर आए, प्रतिरोधक क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेकेंड पढ़ना है हमको, विशिष्ट प्रतिरोधक। देखते रहो यहाँ पे क्या क्या लिख रहे हैं हम। 4 टर्म नाम याद है, 4 टर्म के बारे में बात करेंगे। एक होता है प्रतिरोधक, एक पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोधक। पहला क्या पढ़ना है, प्रतिरोधक क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोधक क्या होता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड 2 टर्म है, प्रतिरोध से रिलेटेड। एक प्रतिरोधक पढ़ना है, एक पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोधक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता बोलते हैं। 2 टर्म यहाँ पे आ गया। तीसरा पढ़ना, एक पढ़ना चालकत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या होता है तीसरा नंबर हमारा, चालकत्व होता है। और चौथा नंबर पढ़ना है विशिष्ट चालकत्व। ये हमारा क्या था, प्रतिरोधक। तो क्या पढ़ा मैंने, विशिष्ट प्रतिरोधक। ये अगर चालकत्व है तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालकता। तो देखो 4 नाम के बारे में बात करना है। प्रतिरोधक क्या होता है, सुनो डेफिनेशन कैसे कैसे याद रखना है। एक पढ़ना प्रतिरोधक, एक पढ़ना विशिष्ट प्रतिरोधक, एक पढ़ना चालकत्व, एक क्या पढ़ना है, विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट वर्ड का जहां यूज हुआ है ना, उसको हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोधक है ये। और जहां पे विशिष्ट चालकत्व है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चालकता बोलते हैं। उसको सही कर देते हैं। तो चलो पहले हम हेडिंग डालते हैं, प्रतिरोधक क्या होता है। बताओ, प्रतिरोधक पढ़ लेंगे तब क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम, विशिष्ट प्रतिरोधक। नाम याद रखो मेरे साथ, प्रतिरोधक पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसके साथ क्या पढ़ेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोधक क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। बैठो बैठो वहीं बैठो, वहीं बैठो जल्दी। चलो देखो तो, आए सुनो, एक बात बताओ तो, करंट पास करने के दौरान क्या होता है, कुछ अवरोध उत्पन्न होता है ना। हम अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में,
तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, आकर्षण बल के कारण कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। तुम खड़ी हो तो पीछे में चलो खड़ी हो, बताओ तो चार नाम अभी मैंने क्या क्या बोला है। आई लड़की है, तुम कहाँ हंस रही है, लेट से आती हंसती क्या है उतना। अच्छा चलो सुनो, तो यहाँ पे प्रतिरोधक क्या होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम विशिष्ट प्रतिरोधक, नाम याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोधक, ठीक है, जिसको एक और नाम से क्या जानते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है चलो क्लियर है। चलो सुनो, प्रतिरोधक का डेफिनेशन क्या बोल सकते, सुनो, किसी भी पदार्थ में, मेरे पास कोई भी पदार्थ है, ठीक है, अगर मेरे पास विद्युत अपघटनी सेल हो या कोई भी पदार्थ अगर रखा हुआ हो, तो विद्युत धारा का बहने में, मतलब विद्युत धारा जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है, तो उसमें जो रुकावट देखने को मिलता है या अवरोध देखने को मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का प्रतिरोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं, ये याद रखना। अगर हम रॉड का बात करते हैं, मेटल के रॉड का, तो इसमें प्रतिरोधक किसके कारण क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के कारण। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वही हमारा प्रतिरोधक है यहाँ पे। मतलब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का बहने में जो रुकावट या अवरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक को हम इंग्लिश से बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को किस से डिनोट करते हैं हम लोग, आर से इंगित करते हैं, याद रखना, आर से इसको इंगित करते हैं। क्या प्रतिरोध या प्रतिरोधक एक ही होता है, हाँ हाँ, एक प्रतिरोधकता अलग हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिरोध या प्रतिरोधक क्या होता है, सेम होता है। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब बताओ इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, इसको ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तुमको ऐसे अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये ओम बोलते हैं इसको हम, या इसको हम हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं, OHM। तो सुनो, प्रतिरोधक क्लियर हो गया होगा। प्रतिरोधक क्या होता है, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा पास करने के दौरान जो रुकावट या अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, प्रतिरोधक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद मिलेगा विशिष्ट प्रतिरोधक, क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इधर क्या मैंने लिखा है, चालकत्व, चालकत्ता नहीं है, ये चालकत्व है, चालकत्व, क्योंकि यहाँ सेकंड में क्या पढ़ना है देखो तो, चालकत्व पढ़ना है। क्या है ये, चालकत्व, तो वो संयुक्त कर लो यहाँ पे, यहाँ पे चालकत्व कर लेना इसको, वो है। ठीक है, चालकत्व तो वह संयुक्त है यहाँ पे, ठीक है, जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं। अब देखो तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सुनो, चालकत्व का डेफिनेशन, किसी भी पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होने की जो क्षमता होती है, देखो ये रोकने का काम करता था, और किसी भी पदार्थ में जो फ्लो होने की जो क्षमता होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का चालकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का चालकत्व बोलते हैं, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस बोलते थे। ये रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टेंस, ये प्रतिरोध है, ये क्या चालकत्व है, याद रखना। क्या, ये चालकता थोड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। देखो इसको प्रतिरोधक बोलते हैं, इसको चालकत्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधक अलग आ जाएगा, विशिष्ट चालकत्व अलग आ जाएगा, जिसको एक और नाम से जानते हैं प्रतिरोधकता, यहाँ पे बोलते हैं चालकता। डिफरेंस है थोड़ा बहुत, याद रखना, इसलिए कंफ्यूज दो बार लिख रहे हैं। अब बताओ तो इसको हम अगर इस टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बताओ तो, विशिष्ट, क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व बोलेंगे। ठीक है, बहुत कोई कंफ्यूज होता है इसे, विशिष्ट चालकत्व, या इसको क्या बोल सकते हैं, चालकता बोलते हैं। चालकता थोड़ा अलग है, ये चालकत्व है, चालकता है। जैसे ये प्रतिरोधक है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग आएगा, हम अभी समझाएंगे, इसके बाद वो आएगा हमारा। ठीक, किसी भी पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होने की जो क्षमता होती है, उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। ठीक, ये जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब जितना जितना रुकावट होता है, जितना रुकावट होता है जितना रुकावट नहीं होता, ये रुकावट है, ये रुकावट हमारा नहीं है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, यह प्रतिरोधक का, ये प्रतिरोधक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर कोई मान लो, सुनो एक मिनट, इसको हम किस से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से या जी से इसको इंगित करते हैं। चालकत्व की किस से डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल सी से या जी से इंगित करते हैं। अब बताओ, कोई बोलेगा सी का वैल्यू निकालो, सी का कहने का मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है,
चालकत्व निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। याद रखना, अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, प्रतिरोधक दिया रहेगा, उसको 1 से अगर डिवाइड कर देते तो क्या निकल जाएगा, हमारा चालकत्व निकल जाता है। तो हम सिमिलरली इस डेफिनेशन की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, प्रतिरोधक का विलोम होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो सिंपल एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, यह क्या होता है, प्रतिरोधक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। अगर रेजिस्टेंस तुमको दिया हुआ रहेगा तो उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा आर, चालकत्व बराबर 1 बट्टा आर। अब बताओ तो इसका यूनिट कैसे लिख सकते हैं, इकाई हम लिखना चाहते हैं चालकत्व का, बताओ क्या होगा, इसका इकाई क्या लिख सकते हैं, बताओ। इसका क्या था, 1 बट्टा ओम था, 1 बट्टा ओम, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। अब ओम को ना हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, अगर ये ओम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा लिखेंगे तो एम एच ओ, ये ओम है तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, एम एच, और ये ओम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, महो भी लिखते हैं, याद रखना। इसको एम एच ओ से भी डिनोट करते हैं, महो बोलते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इसको ओम इनवर्स लिखते हैं। एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बोला था सीमेन के नाम से भी इसको जानते हैं, SIEMEN बोलते हैं, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका तीन क्या हो गया, हमारा मात्रक हो गया, ओम इनवर्स, महो, और क्या हो गया, सीमेन। इसमें इसका कितना होता है, 1 होता है ओम। क्या 2 पॉइंट हमारा क्लियर है, अगर ये दोनों क्लियर होगा तो इसका विशिष्ट प्रतिरोधकता क्लियर हो जाएगा, अभी विशिष्ट प्रतिरोधक, और इसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व क्लियर कर देंगे अभी हम। क्या 2 पॉइंट क्लियर है, प्रतिरोधक क्लियर होगा और चालकत्व क्लियर है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। प्रतिरोधक क्या होता है, किसी भी पदार्थ में करंट पास करवाने के लिए जितना सारा उसमें अवरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसको जब उल्टा कर देंगे, प्रतिरोधक का जब विलोम कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको हम चालकत्व बोलते हैं। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा पास करने का जो क्षमता होता है उसको हम चालकत्व बोलते हैं। इसको हम सी से या जी से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, महो होता है, और क्या होता है, सीमेन होता है। चलो ये क्लियर है। अब बात किसके बारे में करेंगे बताओ तो, विशिष्ट प्रतिरोधक के बारे में। चलो हेडिंग डालते हैं उधर हम। इसको क्या बोले, विशिष्ट प्रतिरोधक, या क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। एग्जाम में पूछा है प्रतिरोधकता क्या, तो ये डेफिनेशन लिखना है। वो प्रतिरोधकता, दोनों में अंतर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। समझाते क्या होता, लिखो।
क्या फिजिक्स में क्या था? हम्म? क्या था फिजिक्स में? किस में प्रतिरोधकता का? नहीं नहीं, अंतर है दोनों में। नहीं नहीं,
अगर प्रतिरोधकता लिखा, विशिष्ट प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता लिखा होगा ना, तो वो डेफिनेशन बिल्कुल गलत है तुम्हारा। हम समझाते क्यों, रीजन बताते क्यों। हाँ ये ये छत ये फिजिक्स से लिया गया ये फॉर्मूला, भौतिकी शास्त्र लिखा हुआ। देखो तुम अगर वो पढ़ा होगा तो बिल्कुल गलत पढ़ा है, अगर वो पढ़ा प्रतिरोधकता को, वो डेफिनेशन में बिल्कुल गलत है वो। हम समझाते हैं, सुनो। यहाँ पे विशिष्ट वर्ड का यूज क्यों किया गया, विशिष्ट मतलब खास। खास देखो, प्रतिरोधक बोलने के लिए तो डायरेक्ट बोल देंगे, मेरे पास कोई भी, मेरे पास मान लो रॉड लाए हैं, उसमें जो करंट मैंने पास करवाया तो अवरोध उत्पन्न होगा, तो क्या बोल देंगे, प्रतिरोधक बोल देंगे उसको, क्लियर, बात खत्म। लेकिन जब हम विशिष्ट प्रतिरोध आए, देखो किसी को दिक्कत है तो समझाते एक लाइन में, अगर वो डेफिनेशन लिखा तो गलत डेफिनेशन है हमारा। हम समझाते हैं, सुनो। विशिष्ट प्रतिरोधक कहने का मतलब क्या होता है, खास प्रतिरोधक का बात करते हैं। खास मतलब कुछ कंडीशन को फिक्स करना पड़ेगा। खास कहने का मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशन फिक्स करना पड़ेगा तुमको इस बार। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोधक, क्या ये डेफिनेशन तुम पढ़ा फिजिक्स में। हाँ चलो ठीक है, लाओ तो फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है। चलो इसको एक बार समझ लो, फिर तुम लोग पढ़ना। देखो तो आदि प्रतिरोधक का डेफिनेशन क्या था वहां पे, प्रतिरोधक का विरोध करता, ठीक है। अब प्रतिरोधकता का क्या, गलत है वो, कैसे बोल देंगे वैसे हम, बिल्कुल गलत है वो। देखो प्रतिरोधकता लिखा है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक बोलते हैं, सही है। चालक का विपरीत पदार्थ का वह गुण जो दर्शाता है धारा का प्रवाह कितना कठिन है, ये उतना सही डेफिनेशन नहीं है। कौन लिखा है, नहीं। हाँ हाँ, पूरा 100% सही नहीं, बहुत आधा बात बोला हूँ। समझाते, सुनो आए, सुनो एक मिनट समझ लो यहाँ पे। आए चलो सुनो तो इधर, अब बात करते हैं, एक बार देख लो यहाँ पे। देखो फिजिक्स में तुम लोग पढ़ा हो थोड़ा आधा अधूरा डेफिनेशन है, हम कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ बताने वाले हैं। चलो एक मिनट सुनो तो, ये हमारा क्या, विशिष्ट प्रतिरोधक या प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, रोधक भी बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं इसको हम, प्रतिरोधकता। देखो एक लाइन में बोलते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, रेजिस्टेंस बराबर इसको बोलते हैं रो एल बटा एरिया। समझते हैं यहाँ पे, सुनो। अगर एग्जाम में कभी बोलेगा कि प्रतिरोधक तुम निकालो, तो इसको हम आर से डिनोट करता, अभी जस्ट पढ़ा था मैंने। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ दिया रहेगा तुमको। अब यहाँ पर लेंथ का क्या बात करना है, तो चूंकि हम यहाँ बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल का बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास अगर रॉड भी होगा, मान लो ये हमारा आयरन का रॉड है, मान लो ये, तो हम मान लो ये फिजिक्स में ऐसे पढ़ते थे हम, कि मान लो मेरे पास ना एक मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास लोहा का कंटेनर है, मैंने क्या बोला, इससे जब मैंने विद्युत धारा पास करवाया तो कितना ये अवरोध उत्पन्न कर रहा। फिजिक्स में तुमको ऐसे पूछेगा। और जब केमिस्ट्री का बात करेंगे तो क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब करंट को पास करवाते हैं तो बीच में कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ये पूछेगा। दोनों का तरीका अलग है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, सेम है। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बटा एरिया। समझाते सुनो। आर यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधक, जो पढ़ाए अभी जस्ट हम। एल क्या होता है, ये होता है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अगर हम केमिस्ट्री का बात करेंगे तो दो रॉड के बीच का जो हमारा क्या होगा, बीच में जो लेंथ होगा हमारा, इस रॉड के बीच का लंबाई कितना बताओ तो। दो रॉड के बीच का लंबाई को एल मान लेते हैं, तो ये वो एल है हमारा केमिस्ट्री के नजरिए से। और ये जो एरिया है, तो वो एरिया किसका लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड का एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड का एरिया। तो हम लेंथ रख देंगे क्या, दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच का, और एरिया कितना रख देंगे हम, इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा वो एरिया यहाँ पर डाल देंगे। आइए तुमको ना इसका वैल्यू तुमको निकालना है, तो इसका वैल्यू तुमको डाटा अगर दिया रहेगा तो नोट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। हमको इस बार क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोधक क्या होता है। तो देखो क्या करना है, अगर हम लंबाई को हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, अगर ये हमारा लंबाई है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड है, अगर इसको हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और एरिया को कितना ले लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किसी भी चीज का एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका मान लो लेंथ लंबाई को मैंने सेंटीमीटर में लिया, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लिया, तो बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब कर देंगे हम, तो बताओ उस टाइम का जो रेजिस्टेंस होगा उसी क्या बोल देंगे हम, उस टाइम का जो प्रतिरोधक हो जाए मिलेगा हमको उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोधक बोलते हैं, खास प्रतिरोधक हो गया। कब, जब लंबाई को 1 सेंटीमीटर मैंने माना, तब एरिया को कितना माना मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस समय जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोधक बोलते हैं। अगर कोई मान लो लेंथ 10 ले रहा है, एरिया अगर 20-30 ले रहा है, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस अलग निकल के आ जाएगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोधक नहीं होगा। विशिष्ट प्रतिरोधक के लिए क्या कंडीशन है, लंबाई कितना लेंगे हम 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना लेंगे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस केस में जो रेजिस्टेंस बन के आएगा हमारा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोधक बोलते हैं। ये हमारा सही डेफिनेशन है। स्पेसिफिक या कुछ मैंने कंडीशन को फिक्स कर दिया इस बार, अरे बड़ा सा कंटेनर दे देंगे तो तू कुछ भी वैल्यू निकाल लेगा। मैंने बोला प्रतिरोधकता केवल निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोधक निकालना तो सब कुछ सेट करना पड़ेगा हमको लंबाई को सेट करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस टाइम जो अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा जिसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसी क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात अब समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा सुनो, विशिष्ट प्रतिरोधक का। अगर अपघटनी सेल में, देखो अपघटनी सेल ही जरूरी नहीं, अगर हम मेरे पास अगर फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में जनरली हम ऐसा कुछ कोई भी रॉड वगैरह लेते हैं, तो ये हमारा रॉड है, बताओ इसको क्या बोलते हैं, लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया जितना होगा, एरिया कितना ले लेंगे हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई कितना ले लेंगे यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर, तब जाकर जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये खास हो गया, स्पेसिफिक कर दिया। अब बड़ा सा रॉड दे देंगे हम तो वहां पे प्रतिरोधक तो निकाल सकते हैं, प्रतिरोधकता नहीं निकलेगा। प्रतिरोधकता के लिए क्या कंडीशन है, 1 सेंटीमीटर ये लो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेंगे हम, स्पेशल कंडीशन हो गया। तो देखो मैंने क्या लिखा है, अगर अपघटनी सेल में, क्योंकि हमको सेल का बात करना है यहाँ पे, तो अपघटनी सेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बीच का दूरी कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, ठीक। अगर कर दिया जाए एवं इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, ये जो इलेक्ट्रोड मेरे पास होगा इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब इसका लंबा है, इसका हाइट कितना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लेना है यहाँ पे, ये दोनों सेम ही होगा ना, एक का रख लेना, एक का, हाँ एक का रख लो यहाँ पे। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कितना लेना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो वहां उत्पन्न जो प्रतिरोधक होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोधक बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको हम, प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, ठीक। अब एक मिनट सुनो, तो इसको थोड़ा ना हम बाहर निकाल लेते, देखो थोड़ा ऐसे करके इसको एक बार समझ लेते हैं, सुनो। आर बराबर होता है रो एल बटा एरिया, ये फिजिक्स से आया हुआ फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बताओ यहाँ पे जो रो है ना हमारा, रो को ही क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे रो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो सुनो, तो आर बराबर रो एल बटा एरिया, बताओ लंबाई कितना रखना है हमको, ये जो रो है ना, एक मिनट सुन लो यहाँ पे, ये जो प्रतिरोधकता का सिंबल क्या होता पता है, इसको रो से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं इसको हम, रो से। तो बताओ हमको रो निकालना है ना, तो रो निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को उधर रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा आर इंटू एरिया बटा एल, आर इंटू एरिया बटा एल। अब बताओ एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई को अगर 1 सेंटीमीटर कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, रो के बराबर, ऐसे बोल सकते हैं। तो एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, लेंथ 1 सेंटीमीटर लिया, वैल्यू पुट किया, तो बताओ उस टाइम जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसी क्या बोलते हैं हम लोग, रो के बराबर बोलते हैं। स्पेसिफिक हो गया, चलो सही है। अब एक डेफिनेशन मेरे पास और है इसका, समझते क्या है, देखो तो आए, देखो मान लो मैंने क्या मान लिया इसको ना, मैंने इलेक्ट्रोड मान लिया। ये जो इस देखो मैंने ना एक क्यूब बनाया, क्या बनाया, पहले क्यूब दिमाग में डालो, एक क्यूब लाया मैंने, क्या लाया मैंने, एक तो क्यूब लाया। क्यूब का जो ये वाला पोर्शन है उसको मैंने इलेक्ट्रोड मान लिया, क्या मान लिया, इलेक्ट्रोड। ये वाला मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोड होगा ऐसे करके, इसको मैंने क्या मान लिया, इलेक्ट्रोड मान लिया। चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोड हो गया। इसमें मैंने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। क्या भर दिया इसके अंदर में मैंने, क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट। अब बताओ तो
इसका एरिया को क्या करते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। इसका एरिया कितना मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका ये वाला लंबाई कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई गुने चौड़ाई को क्या बोलते हैं एरिया, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ बीच में ये क्या इलेक्ट्रोड भरा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ बीच में, इसको मैंने कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब बताओ ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पूरा का वॉल्यूम लंबाई गुना हाइट गुना लंबाई। देखो ये इसको मान लो, माने क्या मान लिया लंबाई लेंथ, इसको मान लिया हाइट, तो ये क्या हो जाएगा ब्रेथ क्यूब का। तो बताओ इसका पूरा हम आयतन निकालना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हम क्या निकालेंगे, अगर आयतन निकालेंगे तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा बोला गया, एक बार हम तुम लोग को बोले थे कि अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का, मेरे पास 1 सेंटीमीटर का अगर मेरे पास घन है, तो उसमें जो पानी भरते हैं ना, तो पानी कितना पानी एडजस्ट होता है बताओ तो। इसके अंदर में 1 ml पानी आता है, कितना आता है 1 ml। ये कई बार हम पढ़ाए भी थे। जैसे मैंने बात किया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर के बराबर होता है, ये पढ़ाए थे हम एक बार। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब से मतलब है, किससे मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब से। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब का मेरे पास वॉल्यूम होगा, तो उसका वॉल्यूम कितना मान सकते हैं हम 1 ml मान सकते हैं, 1 मिलीलीटर मान सकते हैं। तो बताओ तो इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा 1 मिलीलीटर। अरे ये रॉड हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा वो 1 सेंटीमीटर में भरा हुआ है। तो बताओ इसके अंदर में जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट का आयतन कितना हो जाएगा 1 ml, कितना हो जाएगा 1 ml। तो आप सिंपल सा मैंने डेफिनेशन क्या बना लिया कि अगर मेरे पास विद्युत अपघटनी सेल है, अगर उसके अंदर में 1 ml इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उसके कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसी को क्या बोल देंगे हम विशिष्ट प्रतिरोधक बोल देंगे। क्या हम 5 ml के लिए निकालेंगे तो क्या वो विशिष्ट प्रतिरोधक कहलाएगा, तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ हो, हमको कुछ कंडीशन बताना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो वो देखो मैंने एक तरीका से और बताया यहाँ पे, अगर मेरे पास 1 ml का विद्युत अपघटनी विलयन है, इलेक्ट्रोलाइट है 1 ml का, तो उसमें क्या होता है आवेशों के कारण, मतलब जो उसमें आयंस जो प्रेजेंट होता है हमारा, तो आवेशों के कारण जो अवरोध या प्रतिरोध उत्पन्न होता है, आवेश मतलब आवेश में क्या होता है अट्रैक्शन टाइप का जो होगा, उसके कारण अवरोध उत्पन्न होता है। तो आवेशों के कारण क्या होता है जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधक बोलते हैं। क्या दो डेफिनेशन क्लियर है हमारा, बताओ। चलो तो तुम खड़ा हो जाओ, तो क्या क्या बताया अभी हम, खड़ा हो जाओ। चलो सुनो बस बता रही है, विशिष्ट प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता क्या होता है बताओ। विशिष्ट प्रतिरोधक उसे कहते हैं जब हम इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे और उनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर रखेंगे, तब उसको तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसी को बोलेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन और है हमारा, इस सबको मैंने एक जगह इंक्लूड कर दिया। मैंने 1 ml मान लिया, तो 1 ml जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा हमारा उसी को क्या बोल देंगे हम विशिष्ट अवरोधक बोल देंगे। चलो ठीक है बैठो आप यहाँ पर। अब इसके आगे सब लिख लिया, इतना नहीं लिखा हुआ, चलो लिखो तो जल्दी पहले इसको। वो डेफिनेशन आधा अधूरा है वो। एक बार देखो तो इधर, हमने देखो एग्जाम में ना ये बहुत बार पूछता है कि पूछा है क्या तुम रो जो है ना हमारा
विशिष्ट प्रतिरोधक जो है उसका मात्रक क्या होता है। तो बताओ विशिष्ट प्रतिरोधक यहां से निकालना था, रो बराबर क्या होता है आर इंटू एरिया बटा एल, आर इंटू एरिया बटा एल। हमको एरिया कितना रखते हैं यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना रखते हैं 1 सेंटीमीटर। अब मैंने ना इसका हम यूनिट निकालना चाहते हैं, बताओ आर का यूनिट अभी जस्ट बताए थे क्या होता है ओम होता है, तो यहाँ पे ओम रख लेंगे हम। आइए सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। तो ये याद रखना ओम सेंटीमीटर क्या होता है इसका मात्रक होता है। तो लिख लो यहाँ पे, हम बताते हैं वो भी बताते हैं अभी हम। देखो बता रहा हूँ, चलो इसको एक बार देख लो यहाँ पे। विशिष्ट प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता किसे डिनोट करते हैं हम लोग रो से, इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। ऐसे करके खींचना है, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। किसी को अगर इंटीग्रेशन आता हो तो ऐसे कर लो, इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे ही बना सकते हैं। चलो सुनो अब यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है क्या होता है ओम सेंटीमीटर। कितना को बोले कि ओम मीटर क्यों नहीं रखते हैं, तो देखो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ना छोटा छोटा सेल बनाते हैं, बड़ा बड़ा सेल 1 सेंटीमीटर वाला नहीं बना, छोटा छोटा सेल बनाते हैं। तो जो कॉमन यूजेबल यूनिट होता है जो साइंटिस्ट सब यूज करता है वो किस में लेता है ये सेंटीमीटर। तो अगर तुमको डायरेक्ट पूछेगा कि हम अपघटनी सेल में विशिष्ट प्रतिरोधक का यूनिट क्या होता है तो क्या बोलेंगे ओम सेंटीमीटर बोलेंगे। अब बोलेगा ऐसा ही मात्रक बोलने के लिए तो क्या बोलेंगे ओम मीटर बोलेंगे। ज्यादा यूज में कौन आता है यहाँ पे सेंटीमीटर वाला, इसलिए मैंने लिखा कॉमन यूजेबल यूनिट है, ज्यादा यूज में हम लोग लाते हैं। क्वेश्चन में तुम देखेगा ना तो सेंटीमीटर में ही दिया रहेगा। सेल छोटा छोटा बनाते हैं ना, बड़ा सेल थोड़ी ना बनाते इतना बड़ा बड़ा जो मीटर में चला जाएगा वो। तो ये यूजेबल यूनिट है, ये हमारा क्या है ऐसा ही मात्रक है। चलो जाने वक्त इनको टेस्ट करते हैं, चलो तुम कराओ तो। हाँ चलो ठीक है, तुम बताओ तो अभी प्रतिरोधक बताया है। एक मैंने तुमको क्या किया, मैंने 5 ml का मैंने कंटेनर दे दिया, कितना दे दिया 5 ml का एक कंटेनर दे दिया, ठीक है। 5 ml इलेक्ट्रोलाइट भर दिया उसमें। तो 5 ml जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट भरा है तो मैंने तुमको क्या बताया कि तुम विशिष्ट प्रतिरोधक निकाले, कैसे निकाले आए पीछे वाला सुनो इधर। मैंने इसको क्या दिया 5 ml का कंटेनर दे दिया, उसमें मैंने 5 ml का इलेक्ट्रोलाइट भर के दे दिया। तो मैंने क्या बोला इसको तुम विशिष्ट प्रतिरोधक बना बताओ हमको क्या होगा, तो तुम क्या करेगा हाँ उसमें से क्या करो 5 ml का जो सोल्यूशन होगा ना उसमें से 1 ml वाला बाहर निकालो, 1 ml को घेर के पहले बाहर निकालना। 1 ml में क्या होगा जितना सारा आयन पड़ा होगा उसका क्या निकालना रेजिस्टेंस, उसी क्या बोल देंगे मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो 1 ml का निकालना, 1 ml का निकालना, सबका क्या अलग अलग निकालना, सबको जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा वो रेजिस्टेंस। 1 ml का निकालेंगे तो क्या कहलाएगा वो
चलो इसको पढ़ के आना अगले क्लास में।